डिसमेंटल करने की कोशिश हुई, किंग्स पार्टियाँ बनाई गई, ये सारे सिलसिले नाकाम हो गए। तो उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म छीनने का सिलसिला शुरू हुआ। नॉमिनेशन फॉर्म छीनने से लेकर प्रपोजल सिकंदर को उठाने तक और उसके बाद उनकी जो कैंडिडेट्स थे उनको अगवा तक का सिलसिला भी जारी रहा। जब सारे बोने सियासतदान और इदारों ने देखा कि ये कामयाब नहीं हो सकते, तो उन्होंने क्या किया कि 90% जो टॉप लीडरशिप थी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, यही रिटर्निंग ऑफिसर्स जो बदनीयती के मास्टर हैं, जो सारी बेईमानियों के मास्टर्स हैं, इन्होंने हमारे कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए, हम बहाल हुए। बहाल होने के बाद जब इनको नज़र आया कि फिर भी पीटीआई बड़ी लीड से जीतेगी, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया और हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। और उसमें जब पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट रास्ते में आ गई। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो जुल्म ज्यादती और नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका सारा जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे होती है। सुप्रीम कोर्ट ने दो गलत फैसले किए, एक ये कि हमसे बल्ले का निशान छीन लिया, दूसरा ये कि रिटर्निंग ऑफिसर्स वो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको नहीं होना चाहिए था एज रिटर्निंग ऑफिसर एंड DRO, जो DC से होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके कहा नहीं जी यही लोग होंगे। अब आपके सामने कल जो इलेक्शन शुरू हुआ, पाकिस्तान और दुनिया की, पाकिस्तान तो छोड़े आज तक ऐसा नहीं हुआ, दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कोई बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्शन डे हो और वहाँ नेट बंद कर दें और टेलीफोन बंद कर दें, कोई कम्युनिकेशन का सिलसिला ना हो। ये बदनीयती पे मबनी था। और रात लेट नाइट जब खोला गया, हमारे सारे पाकिस्तान से जो हुआ वो सो हुआ, मैं बाद में बात करूँगा। आज जो मेरे साथ हुआ, रात जो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने साइन शुदा ओरिजिनल, वो जो फॉर्म 45 होता है ओरिजिनल, वो साइन करके मुझे दे दिया, जिसके मुताबिक 50,000 की लीड से मैं जीता हुआ हूँ। मेरी लीड जो है वो 50,000 से ज़ायद है, जबकि मेरा जो मध्य मुकाबिल है वो 40 से 1000 उसके टोटल वोट है, यानी उसके टोटल वोटों से भी मेरी लीड ज़्यादा है। तो उस 45 फॉर्म के मुताबिक जब हम जीत रहे थे तो हम रात को इधर आए, हमें 47 का फॉर्म दें। चूँकि 47 फॉर्म की दो कंडीशन है, एक तो वो मेरी मौजूदगी में बनाते, दूसरा वो 45 फॉर्म के मुताबिक 47 बनता है जो कंसोलिडेट करते हैं रिजल्ट को। और मुझे पता चला तो उन्होंने कहा जी अभी थोड़ी देर में दे रहे हैं। बाहर स्क्रीन लगी हुई थी, स्क्रीन का जब पता चला तो 2-3 पोलिंग स्टेशन का ऐसा हुआ, जो मेरा रिजल्ट है वो तारे को दे दिया, तारे का रिजल्ट मेरे खाते में डाल दिया। मैं फौरी तौर पर RO को मिलने चला गया, उनको बताया कि ये आप फ्रॉड कर रहे हो, अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप इसको, ये मेरे पास फॉर्म है, ये मेरे पास रिजल्ट है आपके साइन शुदा, आप इसको गलत कर रहे हो, उसको चेंज करो। उसने कहा जी अभी हम देखते हैं, इधर उधर की बातें की 1.5-2 घंटे मैंने उसके साथ बहस की और मैं बाहर आ गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी जो रेक्टिफाई करना था आकर के वो स्क्रीन ही बंद कर दी। उस वक्त से लेकर अभी तक मैंने एक एप्लीकेशन RO को दी कि आप मेरी मौजूदगी में रिजल्ट कंसोलिडेट करें और बदनीयती ना करें, फ्रॉड और फोर्जरी ना करें, और आप रिजल्ट 45 फॉर्म के मुताबिक करें। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी, उसका भी 12 बजे उन्होंने कहा था जी हम मीटिंग करेंगे आपको बताएंगे, वो अभी भी मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक नई एप्लीकेशन मैंने DRO को दी, जो उसने देख ली, व्हाट्सएप भी की और उसको दी भी, वो दी है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को जो DC होता है, कि जनाब मेरी अदम मौजूदगी में या मेरी मौजूदगी के बगैर आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते, ये RO फ्रॉड कर रहा है, बदनीयती पे मबनी है, ये रिजल्ट चेंज करना चाहता है मेरा। तो उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। और आज मैं